झारखंड में लाखों गरीब विद्यार्थियों का शिक्षा का सपना टूटने वाला है। हजारों छात्र छात्राएं पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो सकते हैं। आशंका डराने लगी है कि स्कॉलरशिप पर मोदी सरकार और हेमंत सरकार के झगड़े में कहीं नौजवानों की आकांक्षाओं की बलि न चढ़ जाए। इस बीच सवाल है कि समाज कल्याण मंत्री चमरालिंडा कहां है? क्या आपने उनको देखा है? सुना है कि वह अपने विधानसभा क्षेत्र में घूमना ज्यादा पसंद नहीं करते। अक्सर रांची में ही जनता को झरोखा दर्शन देते हैं, वह भी तब जबकि उनका मूड हो। विद्यार्थी उनसे मिल नहीं पाते तो हमें सवाल करने का आग्रह किया है। कहीं मिले तो बताइएगा जरूर। उनसे पूछना है कि क्या झारखंड के नौजवान पढ़ाई छोड़ दें? यदि सुअर, मुर्गी, बकरी और गाय ही पालना है तो फिर ग्रेजुएशन में समय क्यों खराब करेंगे? संभाल लेंगे पिता का व्यवसाय। कोई खेती कर लेगा तो कोई मजदूरी, कोई दिहाड़ी कर लेगा तो कोई बेकारी। चुभेगा, लेकिन जिन विद्यार्थियों का पढ़ाई का सपना स्कॉलरशिप की राशि पर टिका है, उनके पास और चारा भी क्या है? वे जाएं तो कहां जाएं? क्या झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना की खातिर ई कल्याण स्कॉलरशिप की बलि चढ़ा दी है? क्या झारखंड सरकार भविष्य गढ़ने के लिए जरूरी स्टूडेंट स्कॉलरशिप के ऊपर फ्री बीज स्कीम मैया योजना को तरजीह दे रही है? छात्रवृत्ति नहीं मिलने का असली कारण मैया सम्मान योजना ही है। क्या वजह है कि विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप के लिए सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़ता है? कहीं मैया सम्मान योजना जैसी मुफ्त की रेवड़ी बांटने की जिद में सरकार हजारों विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई छोड़कर गांव लौटने पर मजबूर तो नहीं कर देगी? क्या ई कल्याण स्कॉलरशिप पर सरकार का उदासीन रवैया लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को अधर में लटका देगा? क्या पहले ही रोजगार संकट का सामना कर रहे झारखंड के युवाओं के लिए स्कॉलरशिप का बंद होना कोढ़ में खाज का काम नहीं कर रहा है? क्या झारखंड के आदिवासी, दलित और अति पिछड़ा समाज के बच्चों का शिक्षा का अधिकार छीन जाएगा? परिवार, समाज और परिस्थितियों से लड़कर उच्च शिक्षा हासिल करने को शहरों में पहुंचे बच्चे कहीं सरकारी उदासीनता की मार से अपने सपनों को त्याग देने पर विवश तो नहीं हो जाएंगे? ई कल्याण स्कॉलरशिप को लेकर झारखंड में जारी गतिरोध की सारी परतें आज खुलेंगी। आप अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। लेकिन इससे पहले कि वीडियो की शुरुआत हो, नमस्कार, प्रणाम, जोहार स्वीकार कीजिए। हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .live। द फोर्थ पिलर के कंटेंट हेड सुरेश ठाकुर ने इसे बहुत ही विस्तृत, बहुत ही विवेचनात्मक ढंग से तथ्यों और आंकड़ों के साथ इस पूरे वीडियो को लिखा है। मेरे प्रिय सुधीर दर्शकों, आपसे उम्मीद है, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को हर झारखंडी छात्रों तक पहुंचाइए, हर झारखंड के अभिभावकों तक पहुंचाइए, ताकि उन्हें यह पता चल पाए कि आखिरकार स्कॉलरशिप का पैसा झारखंड के बच्चों को क्यों नहीं मिल पा रहा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। झारखंड के 6,63,499 विद्यार्थियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 का स्कॉलरशिप नहीं मिला है। आदिवासी, दलित और अति पिछड़ा समाज के बच्चों के लिए दोहरा संकट है। अव्वल तो वे कॉलेजों की फीस नहीं भर पा रहे हैं और दूसरी समस्या यह है कि वे रांची, हजारीबाग, धनबाद और दुमका जैसे शहरों में लॉज के कमरे का किराया भरने से लेकर भोजन जुटाने और कॉपी किताब खरीदने तक में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। ई कल्याण पोर्टल पर कुल 6,63,499 विद्यार्थियों ने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया, जिनमें ओबीसी वर्ग के 4,56,494, अनुसूचित जाति वर्ग के 54,733 और अनुसूचित जनजाति वर्ग के 1,47,272 विद्यार्थी। निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से आने वाले इन 6,63,000 बच्चों के लिए स्कॉलरशिप ही उनके सपनों का सहारा है। स्कॉलरशिप मिलती रही तो पढ़ पाएंगे, अन्यथा उन्हें बस्ता समेटना होगा। ये केवल उन बच्चों का आंकड़ा है जिनको सत्र 2024-25 की स्कॉलरशिप नहीं मिली। यदि इसमें 2022-23 और 2023-24 के लाभार्थी विद्यार्थियों की संख्या भी जोड़ देंगे तो स्कॉलरशिप से वंचित विद्यार्थियों की संख्या कहीं ज्यादा है। अब झारखंड वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रवेश करने वाला है। हजारों विद्यार्थी मैट्रिक पास करेंगे। उनमें से एक बड़ी आबादी को स्कॉलरशिप चाहिए, वरना वे आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पाएंगे। बड़ा सवाल है कि झारखंड की हेमंत सरकार विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप क्यों नहीं दे पा रही? क्या मैया सम्मान योजना इसका प्रमुख कारण है? इसको समझने के लिए हमने कुछ विद्यार्थियों से बातचीत की। हम उनका नाम नहीं लेंगे क्योंकि सरकारें और प्रशासन की भावनाएं बड़ी जल्दी आहत हो जाती हैं
और उनमें इतना मादा है कि किसी का करियर और जिंदगी झटके में हिला दे। तो विद्यार्थियों ने हमें बताया कि सरकार ई कल्याण पोर्टल के माध्यम से कुल 2 तरह की स्कॉलरशिप देती है। पहला प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, जिसमें 10वीं क्लास तक के बच्चों को पैसा मिलता है, और दूसरा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जिसमें इंटरमीडिएट स्तर से लेकर आगे बीए, बीएससी, बीटेक, बीबीए, बीएड, एमएससी आदि कोर्स की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दिया जाता है। स्कॉलरशिप स्कीम कुछ इस तरह की है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों की स्कॉलरशिप की 100% फीस दी, यानी कि 100% पैसा जो है वो राज्य सरकार ही वहन करती है, जबकि दलित और अति पिछड़ा वर्ग के बच्चों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप की राशि में 40% हिस्सा राज्य सरकार वहन करती है, जबकि बाकी 60% केंद्रांश से आता है। इसी तरह से 2021 तक विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिलती थी। वर्ष 2021 में विद्यार्थियों ने स्कॉलरशिप की राशि बढ़ाने के लिए आंदोलन किया। हेमंत सरकार ने इसे संज्ञान में लिया और स्कॉलरशिप के लिए नई नियमावली भी बनाई गई। इस नियमावली के तहत स्कॉलरशिप स्कीम में 4 श्रेणियां बनाई गई। पहली श्रेणी में बीसीए, बीटेक और बीबीए सहित संबंधित कोर्स के विद्यार्थी आते हैं, जिनको प्रतिवर्ष 70,000 से 90,000 रुपए की राशि बतौर स्कॉलरशिप दी जाती है। ये रकम अधिकतम 1 लाख रुपए तक जा सकती है। दूसरी श्रेणी में बीएड, बी फार्मा, नर्सिंग कोर्स के विद्यार्थी हैं, जिनको 50,000 रुपए से लेकर 70,000 रुपए की रकम प्रतिवर्ष देने का प्रावधान है। ग्रुप सी यानी कि तीसरी श्रेणी में ग्रेजुएशन और पीजी के विद्यार्थी हैं, जिनको न्यूनतम 15,000 रुपए से लेकर अधिकतम 25,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है। चौथे ग्रुप यानी कि लास्ट वाली जो श्रेणी में इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को रखा गया है, जिनको 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए की रकम बतौर स्कॉलरशिप दिए जाने का प्रावधान है। वर्ष 2022 में नई नियमावली लागू हो गई और विद्यार्थियों को सत्र 2022-23 और 2023-24 का स्कॉलरशिप मिला, लेकिन 2024-25 की स्कॉलरशिप अटक गई। 8 दिसंबर 2025 को विधानसभा परिसर में पत्रकारों से मुखातिब विभागीय मंत्री चमरा लिंडा ने बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलने का सारा ठिकरा केंद्र की मोदी सरकार पर फोड़ दिया है। उन्होंने पहले पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के बारे में बताया। चमरा लिंडा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में बीसी कैटेगरी में स्कॉलरशिप के लिए हमने 271 करोड़ रुपए मांगा, मिला केवल 77 करोड़ रुपया। उसी प्रकार 2024-25 में जरूरत 254 करोड़ रुपए की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने केवल 33 करोड़ रुपए दिए। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 370 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी, लेकिन इस मद का पैसा ही नहीं मिला। इसी प्रकार प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 67 करोड़ रुपए चाहिए थे, लेकिन केंद्र सरकार से केवल 7 करोड़ रुपए मिले। 2024-25 में 66 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन मिले केवल 12 करोड़ रुपए। 2025-26 में 45 करोड़ रुपए की जरूरत थी, केंद्र से मिले केवल 4 करोड़। कल्याण मंत्री ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया कि मैया सम्मान योजना की वजह से स्कॉलरशिप रुकी। उनका कहना है कि दोनों योजनाओं के लिए अलग अलग बजट आवंटित है, तो फिर इसमें किसी योजना को विलेन बनाने का औचित्य नहीं। यह सच है कि स्कॉलरशिप स्कीम के लिए केंद्र सरकार से पर्याप्त राशि नहीं मिल रही है। इसका कारण भी विद्यार्थियों ने हमें बताया है। दरअसल राज्य सरकार ने जब स्कॉलरशिप स्कीम की नियमावली में बदलाव किया, तो विद्यार्थियों को दी जाने वाली रकम दोगुनी हो गई। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि एसटी वर्ग के विद्यार्थियों को पूरा पैसा राज्य सरकार देती, जबकि एससी और ओबीसी विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप का 40% पैसा राज्य सरकार वहन करती है, जबकि 60% केंद्रांश से आता है। गतिरोध की वजह यह है कि स्कॉलरशिप की बढ़ी हुई रकम का आवंटन करने को केंद्र सरकार तैयार नहीं है। केंद्र सरकार का तर्क है कि झारखंड सरकार ने स्कॉलरशिप की रकम बढ़ाने को लेकर उनसे राय मशवरा नहीं किया है। नियमावली में बदलाव से पहले केंद्र को भरोसे में नहीं लिया गया, तो ऐसे में हम उतनी ही राशि देंगे जितना 2021 तक दिया जाता था। राज्य सरकार ने स्कॉलरशिप नहीं देने का कारण इसे ही बताया है। राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र से आवंटन नहीं आ रहा है। यही नहीं, केंद्र सरकार का कहना है कि विभिन्न योजनाओं के लिए अतीत में जो पैसा हमने राज्य की हेमंत सरकार को दिया, उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट यानी कि उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया। माने हेमंत सरकार ने केंद्र को नहीं बताया कि आवंटित पैसे कहां और किस काम में खर्च किए गए। इस वजह से भी केंद्र की मोदी सरकार ने राज्य सरकार का पैसा रोका हुआ है। सवाल कि केंद्रांश नहीं मिलने पर भी कैसे बढ़ी हुई स्कॉलरशिप राज्य सरकार ने सत्र 2022-23
और 2023-24 में दी। दरअसल अगस्त 2024 में राज्य सरकार ने मैया सम्मान योजना लॉन्च की, जिसमें प्रदेश की 50 लाख से ज्यादा महिलाओं को नवंबर 2024 तक प्रतिमाह 1000 रुपए दिए गए। ये महागठबंधन सरकार का सबसे बड़ा चुनावी वादा था। चुनाव के बाद सरकार ने महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए प्रतिमाह देना शुरू किया, जिसके लिए निसंदेह बड़े बजट की आवश्यकता थी। सत्र 2022-23 और 2023-24 में राज्य सरकार ने केंद्र से बढ़ी हुई स्कॉलरशिप के लिए रकम नहीं मिलने के बावजूद विद्यार्थियों को पैसा दिया, लेकिन सत्र 2024-25 में स्कॉलरशिप नहीं मिली। यदि इसका कारण मैया सम्मान योजना को समझा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। शायद स्कॉलरशिप की राशि अटकने की वजह अकेले मैया सम्मान योजना नहीं हो, लेकिन मैया सम्मान योजना भी इसकी बड़ी वजह है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर स्कॉलरशिप की राशि को लेकर हेमंत सरकार बनाम मोदी सरकार का गतिरोध और मैया सम्मान योजना जैसी फ्रीबीज स्कीम में मिलकर झारखंडी युवाओं का भविष्य दांव पर लगा दिया है। ई कल्याण पोर्टल में स्कॉलरशिप के लिए निबंधित विद्यार्थियों का आंकड़ा देखें तो आपको एक निश्चित संख्या दिख जाएगी। नई नियमावली के मुताबिक ग्रुप ए में कुल 13,023 विद्यार्थी हैं, जिनमें बीसीए के 5,474, बीटेक के 5,123 और बीटेक सिविल के 2,426 विद्यार्थी। ग्रुप बी में कुल 32,111 विद्यार्थी हैं, जिनमें बीएड स्टूडेंट की संख्या 20,303 है। इसमें जनरल नर्सिंग के 8,096 और ऑक्सीलेटरी नर्सिंग यानी कि एएनएम कोर्स के 5,712 विद्यार्थी। ग्रुप सी में कुल 1,54,207 विद्यार्थी हैं, जिनमें बैचलर्स ऑफ आर्ट्स के 1,22,505, बीए ऑनर्स हिस्ट्री के 15,924, मास्टर ऑफ आर्ट्स के 15,778 विद्यार्थी। ग्रुप डी की अगर बात की जाए तो ग्रुप डी में कुल 2,27,711 विद्यार्थी हैं, जिनमें इंटरमीडिएट आर्ट्स के 1,25,594, साइंस के 76,222 और कॉमर्स के 25,893 विद्यार्थी। इन सबको स्कॉलरशिप का इंतजार है। सवाल है कि यदि स्कॉलरशिप की राशि में हिस्सेदारी को लेकर हेमंत सरकार और केंद्र सरकार के बीच गतिरोध है, तो मंत्री चमरालिंडा ने इसे सुलझाने के लिए अब तक क्या किया? क्या वह दिल्ली गए? क्या केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की? क्या विभागीय सचिव से मिलकर समस्या का समाधान तलाशने का प्रयास किया? इसी हेमंत कैबिनेट की मंत्री दीपिका पांडे सिंह तो दिल्ली गई, नीति आयोग में अपनी बात रखी। नतीजा 15वें वित्त आयोग की राशि झारखंड को जारी कर दी गई। केवल गाल बजाने से जनता का कल्याण तो नहीं होगा ना मंत्री जी। माना मुलाकातों को लेकर आपके खूब सारे सिद्धांत हैं, आपसे मिलना हो तो नियम और शर्तों का पालन करना होता है, लेकिन यह क्यों भूल जाते हैं कि जनता के मत से ही आपका सिंहासन है? कुछ तो कर्ज उतारिए। विद्यार्थियों का कहना है कि यदि स्कॉलरशिप नहीं मिली तो उनके पास पढ़ाई छोड़ने के अलावा और कोई विकल्प, कोई ऑप्शन नहीं होगा। सरकारें जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वादा करती हैं तो यह केवल कागजी नहीं होना चाहिए। यदि मुख्यमंत्री कहते हैं कि झारखंड राज्य की स्थापना का उद्देश्य अधूरा है, तो उन्हें यह भी समझना होगा कि विकसित झारखंड का खाका पढ़े लिखे युवाओं के द्वारा ही खींचा जाएगा। युवा पढ़ पाएंगे, इसके लिए उनको आर्थिक सहायता चाहिए, जो स्कॉलरशिप से ही मिलेगी। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, द फोर्थ पिलर के कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने तथ्यों और आंकड़ों के जरिए बेहद ही सरल भाषा में, स्पष्ट भाषा में, आसान भाषा में आपके लिए यह वीडियो किया है। मुझे लगता है कि द फोर्थ पिलर के अलावा किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको स्कॉलरशिप को लेकर इतनी तथ्यात्मक बातें कहीं देखने को नहीं मिलेगी। आपने मेल के जरिए, फोन कॉल के जरिए, लगातार मैसेजेस के जरिए अपनी बात, अपनी समस्याएं हम तक पहुंचाई। हमारे कंटेंट हेड, द फोर्थ पिलर के कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने इस पर बहुत ही विस्तृत विश्लेषणात्मक वीडियो किया है। सारे मामले को आपको आसान भाषा में समझा दिया। अब आपका काम क्या है? आपका काम यह है कि आप इस वीडियो को बाकी अन्य दर्शकों तक साझा कीजिए। अगर आप अब तक द फोर्थ पिलर को फॉलो न किए हों तो आप द फोर्थ पिलर को फॉलो कर लीजिए। कल यानी कि 18 तारीख से विधानसभा के बजट सत्र का शुभारंभ हो रहा है। हम कोशिश करेंगे कि जब हम विधानसभा के परिसर में हों तब चमरालिंडा से, विभागीय मंत्री से, साथ साथ बाकी अन्य झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के मंत्रियों से इस पूरे मसले पर हम बातचीत कर पाए। बाकी द फोर्थ पिलर को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं विकी और इस खबर कंटेंट रिसर्च स्क्रिप्ट को लिखा है हमारे लिए, द फोर्थ पिलर के लिए, आपके लिए हमारे कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें।
गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें।